कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय साहबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम खेती न लेकर भाई अपने पशुधन न लेकर और भाई साग सब्जियां न लेकर खाद न लेकर सारे डाल की बातचीत भाई करते रहे हैं। और भाई कई बार तो नहीं देखने में आवा है कि जो हमारी फसल बाड़ी है उसके में जो है ना जो कई तरह के कीट ऐसे लग जा है जो हमारी फसल है उसना खराब कर दे हैं। और फसल खराब होएगी तो भाई जिसके उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा। तो इस बात ने लेकर भाई आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन पर। भाई जो कीट प्रबंधन है, देखो कीटों का प्रबंध करना यानी कि भाई उनको नियंत्रण में कौन सा ऐसा काम करें, कौन सा तरीका अपनावें जिससे जो है ना भाई वो सही तरीके जो है ना वो नियंत्रित हो सके। और इसमें खास देखने में नहीं आवा है कि जो भाई जो जैविक है, रासायनिक है या भाई भौतिक यांत्रिक नियंत्रण है या दूसरी जो क्रियाएं हैं भाई जिस तरह के भाई घास फूस न उखाड़ दें हम, वो ऐसी तकनीक लें जिससे जो है ना भाई जो एकीकृत कीट प्रबंध है वो अच्छी डाल हो सके। क्योंकि इसमें जो मित्र कीट है उनकी संख्या और भाई वातावरण की जो व्यवस्था है उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है ना पड़ा है। क्योंकि भाई अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो देखो हमारा जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो भाई ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि भाई जो तुड़ाई है इसके बाद फसलों के कई बार ने देखा है जो रासायनिक दवाओं के जो अवशेष है ज़्यादा मात्रा में पाए जाए हैं और हमारा जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के ऊपर इनका प्रभाव बुरा पड़ा है। जिससे साग सब्जियां जो है तो भाई इनका जो कीट प्रबंधन है इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि भाई कीट प्रबंधन जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम फसलों को हानिकारक कीड़ों से बचा के और किसान को भाई एक से अधिक तरीके बता के और ताकि जो है ना फसलों की हानि कम हो और भाई उनकी अच्छी फसल जो है ना खेत में पैदा हो। तो ऐसे कीटों की संख्या जो हानि पहुंचावा है कम से कम हो। तो ये सारी बातें भाई हम जिक्र करते रहे हैं। क्योंकि भाई देखो कीड़े और बीमारी फसल के ऊपर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। यदि हम भाई खेती के उत्पादन में कम लागत लगा कर ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना चाहें तो साथ साथ क्या होगा इससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। कई बार हमने देखा है कि भाई जो हमारे फसल है उसमें जो कीड़े लग रहे हैं वो अच्छी नहीं हो रही और वो काबू में नहीं हो रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड है इसका उपयोग करना शुरू कर दे हैं और इससे जो है ना हमारा वातावरण दिन प्रतिदिन भाई ज़्यादा से ज़्यादा दूषित होने लग रहा है और जिसका प्रभाव हमारे आदमी के ऊपर पड़ रहा है, मानव जाति के ऊपर पड़ रहा है और प्राणियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कई तरह की जो है ना बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इसका इलाज भी भाई कई तरह आसान नहीं है। तो एक ही कीट के बार बार प्रयोग तय करने तय, क्योंकि हम कई बार नहीं देखते रहे या दवाई ली अगले साल भी वही गिर दे। तो भाई इससे जो है ना बीमारियां की जो हम तो सोचा कि कम हो जाए बीमारी, पर जो है ना जो कीड़े मकोड़े हैं इसके आदी हो जाए और भाई वो मरते नहीं है, कुछ दिनों के बाद फिर बढ़ जाए। तो ऐसी समस्या भी कई बार देखने ना मिल जाए। प्रकृति में भाई फसलों को जो हानि पहुंचाने वाले कीड़े हैं इनके साथ साथ जो हानिकारक कीड़ों को मारने वाले कीड़े हैं वो भी मौजूद रहे हैं और जिन्हें जो है ना किसान के मित्र कीट कहा जाए। तो रसायनों को भाई अंधाधुंध प्रयोगता है या मित्र कीट जो हानिकारक कीड़ों की अपेक्षा शीघ्र मर जाए तो वो प्राय देखने में नहीं हुआ है कि जो फसल की जो ऊपरी सतह है ना उसके ऊपर जो हानिकारक कीड़े हैं उसकी खोज में लगे रहे हैं और रसायनों जो है उसका सीधा संपर्क में आ जाए और इस तरह से जो भाई प्राकृतिक संतुलन है दोनों तरह के कीड़ों में पाया जाए और भाई बिगड़ भी जाए तो हानिकारक कीड़ों की संख्या भाई बढ़ जाए और इस तरह जो कीड़े अब हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रख दे वो भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे हैं। तो कई तरह की जो बातें हैं जिस तरह की हम कई बार देखा है कि जो खेतों के में जो फसल अवशेष है उनको हटाना जरूरी है। भाई जो हमारी डोल है उनको भी साफ करके रखना बड़ा ज़रूरी है और गहरी जुताई करके उसमें जो मौजूद कीड़े हैं या बीमारियां हैं कई तरह की जो अवस्था है या खरपतवार है उनको नष्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और खाद और जो दूसरे तत्व हैं इनकी मात्रा निर्धारित करके आपने मिट्टी का परीक्षण भी कराना बड़ा ज़रूरी हो जाए। क्योंकि साफ और बढ़िया और प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना होगा।
बोने से पहले भाई बीज उपचार करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो उचित बीज दर है और पौधे जो पैदा हो रहे होंगे उन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। कितने बीज लेना है, कितना उसके अंदर खाद गिरना है, पौधे की सही सघनता का ध्यान भी रखना है कि पौधे स्वस्थ खड़े हैं, यो भी देखना है। तो भाई सही उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर देना आपका काम है। जब जाकर भाई जो, या एक बात और कई बार जिक्र कर दे रहे हैं, जो फसल चक्र है उसको अपना सको आप। एक ही फसल को भाई उसी खेत में बार बार ना बीजें। इससे क्या है कि जो कई कीड़े हैं या बीमारियां हैं उनका प्रकोप कम तो हो जाए, पर कई बार देखा है जो खरपतवार है उनका समुचित प्रबंध करना भी बड़ा जरूरी हो जाए। और यो भी देखने में आवा है कि जो खरपतवार है कई तरह की बीमारी या कीड़ों को भाई संरक्षण भी दे हैं, उसमें वो पड़ दे रहे हैं, खत्म नहीं होंगे। एक कारक और है इसमें हम जिक्र करें तो यांत्रिक नियंत्रण के लिए कीड़ों के अंडे समूह है, सुंडियाँ, प्यूपों या वयस्कों को भाई इकट्ठा करके उनको नष्ट कर सका है। रोगग्रस्त पौधे हैं उनके भागों को जो है ना भाई नष्ट करना, खेत में बांस के पिंजरे लगाना या उनमें कीड़ों के जो अंडे हैं समूहों को इकट्ठा करके, और भाई ताकि जो मित्र कीट हैं उनका संरक्षण या हानिकारक जो कीट हैं उनका नाश किया जा सके। एक और विधि है जिससे कि जो नर कीट हैं उन्हें प्रयोगशाला में या तो रसायनों से या फिर रेडिएशन तकनीक से भाई उनकी जो पैदावार ताकत है उसको कम कर सके हैं। और फसलों के भाई जो कीटों को नियंत्रण करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहा जाए है। क्योंकि भाई यूँ भी देखने में आया कि जो रसायन है उनका सुरक्षित भी अपना चयन भी करना है, क्योंकि आमतौर पर देखा है कई बार ज़्यादा प्रयोग करना था जो कीट में हम नहीं सोचे हैं, जो कीट हैं भाई प्रतिरोधक क्षमता का अत्यधिक विकास होगा, पर ऐसा नहीं। एकीकृत कीट प्रबंधन में अगर भाई दूसरे कारकों के साथ सही संतुलन बना के सुरक्षित रसायनों का सही मात्रा और भाई अंतराल में छिड़काव हो तो कीट रासायनिक के क्रम भाई बहुत प्रभाव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पूरा असर पड़ेगा इस बात का कि भाई जो कीटनाशक है उनका अलग अलग जो है ना प्रतीक्षा काल हुआ है। दवाई छिड़कने के बाद कई बार देखा है कि कुछ कीट तुड़ाई करने ते रासायनिक अवयवों के अवशेष नहीं बचते। तो ये जो बातें हैं इस तरह की एकीकृत कीट प्रबंधन में आपने ध्यान रखनी है। और आपने सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो भाई कीटनाशक है उनका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और खेत में जो अवशेष है उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये तो भाइयों को दी जानकारी हमने कि जो फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन पे। और भाई एक जानकारी और देंगे भैया ने कि भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे कई बार जिक्र करा है कि जो भाई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है वो भाई देखो भारत सरकार की एक बहुत बढ़िया योजना है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, ऐसे किसान जिनके पास भाई ज़मीन कम हुआ और उस ज़मीन में सोचा है कि भाई माना जो है ना खाद दवाई भी लेनी पड़ा है, भाई पैसे कटते आवेंगे, तो सरकार भी नहीं चाहे कि भाई हमारे जो छोटे ज़मींदार हैं जिनके पास ज़मीन कम है, 2 किले है या उससे कम है, तो भाई ऐसे जो किसान हैं उनको सरकार समय समय पर भाई कई तरह उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए और भाई सरकार न्यूज रहा है कि भाई हमारा जो किसान है किस तरह उसकी आय ज़्यादा हो। तो सरकार जो है ना भाई दवाइयों के लिए या खाद बीज के लिए भाई 6,000 रुपये हर साल जो है ना किसानों के खाते में डाल दे है। और इससे जो है ना खेती की जो ज़रूरतें हैं उनकी जो भाई पैसे की जो लागत है, बीज आवेगा, दवाई खाद आवेगी, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग हो जाए। तो भाई जो ये योजना है वो 2018 तक लागू करी गई थी। इसका उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आय को पूरक बनाना है। तो भाई ये 2-2 हज़ार करके जो है ना 4 महीने में आ जाए हैं, 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने में 2,000, इस करके जो है ना भाई एक साल में 6,000 की सहायता, थोड़ा सा फायदा किसान भाई को हो जाए और समय समय पर जो है ना भाई उसके दवाई बूटी ले सका है पौधों के लिए। कई बार देखा है कि भाई किस तरह के किसानों देश भर में सभी भूमिधारक किसान परिवार कुछ अपवादों न छोड़ के भाई कई सारे पात्र हैं। और एक बात हो रहा है इसमें भाई क्या हुआ है कि भाई आवेदन करा कर हम न्यूज चिंता कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है गांव का पटवारी या कोई राजस्व अधिकारी या कोई और एजेंसी है उसके माध्यम से या भाई निकटतम का जो कई CSC सेंटर है, सामान्य सेवा केंद्र है, जो उस पर जाकर और PM किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर के माध्यम से भाई 100 पंजीकरण अपने आप भी पंजीकरण कर सका है। तो वहाँ जाकर भाई अपना आवेदन कर दें तो भाई आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये तो जानकारी दी भाइयों थे भी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे। और भाई ईब जिक्र कर लें थोड़ा सा मौसम पर।
भाई मौसम ठंड का चल रहा है, किसान भाई जाना है कि भी जो है ना सर्दी है, गेहूं की फसल के लिए तो लाभकारी है ही। पर भाई आज के अधिकतम तापमान का जिक्र कराता है भाई, वो रहा 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। और इसके गले गले भाई जो कल कार्यक्रम रहेगा किसानवाणी, और उसमें हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर, और प्राकृतिक खेती में हम जानकारी देंगे रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए भाई 10 परणी अर्क दवा किस तरह बनानी है, किस तरह भाई इसका उपयोग करना है। और भाई ईब जो है ना कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो भाई पहला सुनेंगे लोकगीत, पर भाई उससे पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत ज़रूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा खाती छप्पन में हो रहा था ने दिखे दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी पर के लाई साल है पानी पर के लाई नू अदा दिखाएगी पट्टी बिछाई साले ने मेरी खाट बिछाई कर दिया बहुत निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा
ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला। भूर परी की नजर पड़ी मैं खा के पड़ा त्योहारा। दूध में मीठा कम लग गया, मन दूध में मीठा कम लग गया, खान की मारी फाकी। सपने में खान के गया, बाल का साथ ये पूछोगे बादल को आया तुम्हारी। सपने में सवाल के गया, बाल का साथ पकाई रे। सपने में सवाल के गया, बाल का साथ पकाई। भाई रोटियां खातिर आया बुलावने, रोटियां खातिर आया बुलावने, नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी, जड़ में रोटी धर के। फिर गाल दिया जी बूरा में साड़ी ने आगे करके, और सहज सहज में लग गया खावने थोड़ा थोड़ा डर के। सहज सहज में लग गया खावने थोड़ा थोड़ा डर के। और ठेकिया पछे झांक रही थी, ठेकिया पछे झांक रही, वानी वानी पुतक चाखी। सपने में ससुराल निकल गया, बांध के साफा खाती। और के पूछोगे बादल को आया तुम्हारी। सपने में ससुराल निकल गया, बांध के साफा खाती। सपने में ससुराल निकल गया, बांध के साफा खाती। और छोटी साड़ी भाई, छोटी साड़ी आगे के लकड़ की करगी हेरा फेरी। ऊट मटीला मेरा करगी, ऊट मटीलावा मेरा करगी, चाल चले हथ फेरी। जुती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी। जुती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी। जुती ठाके न्यो बोली में और मेरे संग कन पड़े काटनी, मेरे संग कन पड़े काटनी, खेती खड़ी थी पाटी। सपने में और भाइयों ये तो सुनिए अपना रागनी गायक कलाकार थे गुलाब सिंह व साथी। और भाई ईब कराएंगे आज की नसीहत में एक बात, भाई केंचुआ खाद का क्या महत्व है। किसान भाई भी जाना है कि भी जो केंचुए हैं वो हमारे कितने मित्र हैं। और भाई कई करें खेती के में केंचुओं का भी भाई एक अच्छा जो है ना योगदान रहा है, क्योंकि जो केंचुए हैं ना वो प्राकृतिक रूप से रहे हैं और भी रहे भी ज़मीन के अंदर हैं, या भाई हम अपने किसी स्थान पर उनको पाल भी सका है और उनसे जो है ना खाद भी बनवा सका है। जो वो खाद बनावेंगे तो वही वो क्या होएगी, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है उसना कहेंगे हम जो खाद बनावेंगे केंचुए, तो वर्मी कंपोस्ट को भाई मिट्टी में मिलानते मिट्टी की जो पैदावार करने की जो ताकत है इसको बढ़ावेंगे, और साथ ही साथ जो फसल हैं उनकी पैदावार और भाई गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि हम देखा है कि जो भाई रासायनिक हम खाद गिरा है उसमें क्या है, इसका ज़्यादा प्रयोग अगर हम अपने खेत में कर दे रहे हैं
तो इसके जो है ना बुरे प्रभाव हम देखने भी मिला है। और जो है ना वर्मी कंपोस्ट अगर गिर देंगे तो भाई उससे जो हम इसको सुधार भी कर सके हैं अपने खेत की ज़मीन को। तो इस तरह जो है ना भाई वर्मी कंपोस्ट जो है ना ज़मीन की जो रासायनिक ताकत है या जैविक दशा है उसको सुधार करने में, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में बहुत बढ़िया योगदान दे है। 1 किलोग्राम भार में भाई कई करा 1000 तक लेकर 1500 केंचुए हुए और एक केंचुआ 2 से 3 कोकुन प्रति सप्ताह पैदा करा है। तो हर कोकुन तय 3-4 सप्ताह में 1 से 3 केंचुए निकला है। तो एक केंचुआ अपने जीवन काल में लगभग 250 केंचुए पैदा करने की ताकत रखा है। और भाई जो वर्मी कंपोस्ट है केंचुओं से हम बनवा रहे हैं उसका खेत के में बहुत फ़ायदा है। अगर किसान भाई ने सोचा है कि जो हम खाद गिर रहे हैं रासायनिक खाद उसकी बजाय अगर भाई जो केंचुआ खाद है वर्मी कंपोस्ट है उसना गिरेंगे तो भाई देखो जो फसल पैदा होगी। आप देखे हैं कि भाई जो खेत में जो गेहूं पैदा हो रही है या धान की फसल पैदा कर रहे हैं हम, तो उसमें कहेंगे भाई हमने तो प्राकृतिक चाहिए जो, क्योंकि भाई जो प्राकृतिक चीज़ हम खावेंगे, सही चीज़ हम खावेंगे, हमारा एक तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और इसके साथ साथ भाई जो प्राकृतिक रूप से पैदा करी गई है फसल उसकी कीमत पर भी थोड़ा सा प्रभाव ये रहेगा क्योंकि वो दूसरी फसल की बजाय वो उससे थोड़ा सा जो है ना उससे महंगी बिकेगी क्योंकि सारे ने सोचा भी हमने अच्छी चीज़ चाहिए, बढ़िया चाहिए और हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहे ही हैं। तो इस करके भाई वर्मी कंपोस्ट का अगर हम खेत में प्रयोग करेंगे तो हमारी जो फसल होगी बढ़िया भी होगी और भाई स्वास्थ्यप्रद भी होगी। एक बात हो रहा है इसमें भाई इसके जो फ़ायदे का जिक्र कर लें तो भाई सामान्य देखा है जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें 1/3 समय में 2 से 3 महीने में लगभग जो है ना तैयार हो जाएगी। इसमें गोबर की खाद की बजाय अब इसमें क्या है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी जो दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं अधिक मात्रा में पाए जाए हैं। और इसके जो मुख्य जीव हैं या एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है वो भी भाई इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाए हैं। तो केंचुआ खाद को भाई मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है या उर्वरक ताकत है उसकी एक तो वो बढ़ जाएगी और इसका हम प्रभाव भी देख सकें खेती के ऊपर क्योंकि हमारे जो पौधे होंगे स्वस्थ होंगे, बढ़िया पैदावार लिए होंगे। मिट्टी में देखा है जो जल धारण करने की जो ताकत है, पानी न सोखने की जो ताकत है उसमें भी सुधार हो जाएगा। और खेत में केंचुओं के द्वारा भी जो खाद बनाई जाए है उसके उपयोग से खरपतवार और कीड़ों का जो प्रकोप है वो कम हो जाए और पौधों की जो रोग प्रतिरोधक जो ताकत है ना वो भी बढ़ जा है। इसके उपयोग से भाई फसलों पर रासायनिक उर्वरक या भाई कीटनाशक की मांग कम हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा ये भी किसान भाई को और किसानों को इन पर जो है ना हम खर्च कर रहे हैं रसायन के ऊपर जो खाद गिरा है रासायनिक खाद इस पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उस खर्च को भी हम कम कर सके हैं केंचुए खाद के जरिए। इसमें भाई प्रकृति का संतुलन बना रहा है, साथ ही साथ जो ज़मीन है, पौधे हैं या प्राणी हैं इनके ऊपर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और भाई वर्मी कंपोस्ट कई क्रम भाई कहीं भी बना लो, किसी भी बर्तन में बना लो, कोई भी किसी भी जगह बना सके हैं भाई इसको भाई थोड़ा सा स्थान की जरूरत पड़ा है और इसको अच्छी डाल बना के अपने खेत में प्रयोग कर सके हैं। कंपोस्ट भाई जो वर्मी कंपोस्ट है इसका उपयोग क्या कर सके हम। एक तो वर्मी कंपोस्ट को जो है ना खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिलाना है। खाद्यान्न फसलों में वर्मी कंपोस्ट भाई 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डालना है और सब्जी वाली फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग 10-12 टन प्रति हेक्टेयर आपने करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें भाई आपने इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है। ये तो हमने भाइयों को जानकारी दी कि भी केंचुआ खाद के महत्व के बारे में। एक जानकारी देंगे भाइयों को, बागों में फल फूल गिरना और फटना कई तरह की समस्या आ जाए, इनका थोड़ा बहुत समाधान भी भाई देखो जरूरी है करना क्योंकि फल गिरना फूल गिरना यह समस्या के क्रम भाई अनेक फलों में पाई जाए जिस तरह के नींबू है, मौसमी है और संतरा है, बेल है, आम, अनार, लीची, इस तरह के जो है ना कई तरह के पौधे हैं जिनमें यह कमी देखने न मिला है।
और जो बागवान भाई हैं काफ़ी उनको नुकसान सहन करना पड़ा भाई, क्योंकि इस तरह फल फटने की समस्या भी अनेक फलों में पाई जाए है, जिस तरह नींबू, बेर, अनार, बेलपत्तर, लीची, अमरूद। फटे हुए फल बिक्री हो गया तो देखो रंधे निवा। तो इस तरह भाई जो है ना, बाग जिस भाई ने ले रखा है, जो बागवानी कर रहे हैं, उनकी आमदनी पर इसका असर पड़ेगा। तो कई बार देखें जो फल फूल गिर जाए है, एक तो कई कारणों है इसके। जैसे किस्म की बात कर लें तो फलों की कुछ किस्मों में अन्य किस्मों की तुलना में भाई फल फूल गिरने की समस्या ज़्यादा पाई जा है। जिस तरह की अंगूर की ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस या भाई गोल्ड किस्में हैं। इन किस्मों में भाई अर्ध खिली जो कली है या फूल है और या दानों का जो झड़ना आम बात है। तो इसी तरह जो है ना भाई, एक जलवायु का भी असर है फल फूल गिरने पर। फल फूल गिरने की जो समस्या है, ये जलवायु के साथ भी इसका सीधा और भाई कई तरह बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जलवायु में भाई तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जो है ना, इसमें अहम भूमिका निभावा है। जिससे जो है ना कई बार देखे हैं ज़्यादा तापमान होने तय छोटे पत्ते, फूल, छोटे फल, इनमें तो वाष्पीकरण जो है ना कई बार भाई तेज़ हो जाए और काफ़ी मात्रा में फूलों का जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाए। तो इस प्रकार फूल फल झड़ने शुरू हो जाए। एक है मिट्टी में नमी की कमी भाई। ज़्यादा तापमान, खास करके हम देखे हैं जो गर्मी का मौसम आवे उसमें ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाए तो मिट्टी में नमी की कमी हो जाए। तो इस प्रकार भाई फूल फलों को ज़रूरत के अनुसार उसमें नमी बनाकर रखें। यो भी पाया गया है कि कई बार समय समय पर अगर हम ज़रूरत के अनुसार सिंचाई देने में फल फूल गिरने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और भाई कई तरह ज़्यादा फलन भी किसका कारण हो सका है। कई बार देखा है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा फल लगने की अवस्था में फल झड़ने की समस्या आ जाए है। तो भाई पौधे पर अत्यधिक फल जब लगने की जो अवश्य है, जो क्योंकि उसमें देखा है, तो इस करके भाई उनके अवस्था में ज़्यादा लग रहे हैं तो उसके विरलन कर लें, बड़ा ज़रूरी है। जितने की जरूरत है भाई उतना रख लें, बाकी थोड़े बहुत उसमें से तोड़ भी दें। कीट और बीमारियाँ भी आ जाए इसमें। नींबू वर्गीय फल में क्या करा है, कई बार बीमारी आ जाए तो उसके लिए भाई 10 ppm 2,4-D और भाई 0.5% जिंक सल्फेट और भाई 20 ppm आर्योजिन या भाई बावस्टिन का पहला छिड़काव जून जुलाई व दूसरा सितंबर के दूसरे सप्ताह में करना है। अंगूर का जिक्र करें तो इसमें अगर बीमारी आ जाए तो भाई फल फूल खिलने से पहले ही जो मुख्य तने में 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का छल्ला उतारें। बेल पर ज़्यादा गुच्छे न रखें। नत्रजन वाली खाद का कम इस्तेमाल करें। फूल आने पर सिंचाई न करें, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और भी साथ साथ में किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551, इस पे भाई कॉल कर सका है। और भाई इसी गलाई कार्यक्रम अन्नदाता संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।